गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए थोड़ा देर ही हो गया है ना। पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को। देखिए, बिजली के क्षेत्र में किस राज्य के बिजली उत्पादन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि बिजली के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी देश में जो है प्रथम स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ की जो है विद्युत कंपनी ने 85.71% प्लांट लोड फैक्टर है ना, याद रखना है, हासिल कर देश भर में 33 बिजली घरों को पछाड़ कर दोस्तों पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। याद रखिएगा। और देश भर के दोस्तों टॉप 10 थर्मल प्लांटों में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के संयंत्रों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है, जिसका जो है प्लांट लोड फैक्टर 84.98% रहा है। ओके, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे किसान कौन हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजाराम त्रिपाठी। याद रखिएगा राजाराम त्रिपाठी, पूर्व में भी हम लोग इसके संबंध में देखे थे। चलिए, याद रखना है कि देश के जो है सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजे गए छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के रहने वाले उन्नत किसान राजाराम त्रिपाठी अपने 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। और वह छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहले ऐसे किसान हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रायपुर के जय स्तंभ चौक पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह की कितने फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 12। याद रखना है 12 फीट। ओके, चलिए तो याद रखना है कि रायपुर के जो है जय स्तंभ चौक पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह की 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। और 2.5 टन वजन वाली अश्वारोही कांस्य प्रतिमा को 4 माह में तैयार किया गया है। और गनावत गांव के दोस्तों मूर्तिकार राधे आर्ट्स ने यह प्रतिमा बनाई है। और इसका अनावरण अगस्त क्रांति के दिन दोस्तों 9 अगस्त को पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए तो वही है, याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। और मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश भर के है ना जिलों की अलग अलग दुकानें खुलेंगी यहाँ। और इसे 250 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसे 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तुषार मेहता। याद रखिएगा दोस्तों तुषार मेहता। चलिए, तो याद रखना है कि तुषार मेहता को 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में है ना फिर से नियुक्त किया गया है। और यह फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए, देखिए, हाल ही में चर्चित आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। तो आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है देवगुड़ी। याद रखिएगा देवगुड़ी कहा जाता है। देखिए, हाल ही में चर्चित देवपहरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, कोरबा में है। याद रखिएगा ये कोरबा में है। चलिए, देखिए, किस मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उपनिदेशक ने की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। याद रखना है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। चलिए देखिए कब से 44 नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई से। याद रखिएगा 1 जुलाई से। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। किस जिले में प्रदेश का पहला और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। 2-3 दिन का जो पीडीएफ है मैं आज शाम को डाल दूंगा दोस्तों, है ना। टाइम नहीं मिलता है इसीलिए डलता नहीं है। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।